students, as you know, in the last lecture we have studied about the valency oxidation state, how to determine oxidation states of elements in the compound. Then we compiled the various periodic properties जो इस चैप्टर में स्टडी की थी, उनके ट्रेंड्स को हमने कंपाइल किया अलॉन्ग द पीरियड, कैसे वो वेरी करेंगे एंड डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करेंगे। यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया जो प्रॉपर्टी पीरियड में बढ़ रही है वो ग्रुप में डिक्रीज़ कर रही है, मीन्स देयर इज एन अपोजिट ट्रेंड। ठीक है, सो इट मीन्स इफ़ वी मूव डायगनली देन दिस पीरियोडिक ट्रेंड विल बी कैंसल्ड, मीन्स जो नेट चेंज प्रॉपर्टीज में आएगा वो चेंज नहीं दिखेगा एंड दैट कैंसलेशन लीड्स टू सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज एंड दिस इज रेफर टू एज अ डायगोनल रिलेशनशिप। तो है क्या ये डायगोनल रिलेशनशिप? आज इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और फिर कुछ छोटे टॉपिक हम स्टडी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? क्या इट इज द सिमिलैरिटी इन द फिजिकल एंड chemical properties of the elements which are placed diagonally in the periodic table, so this is referred to as diagonal relationship। अब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं सॉरी नो व्हाट आर द एग्जांपल्स। पहले मैं एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। यह है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। फिर मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ थर्ड पीरियड में क्या क्या आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। सो वेयर इज द डायगोनल रिलेशनशिप? लिथियम की प्रॉपर्टीज विल मैच मैग्नीशियम, डायगोनली पड़े हैं। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज विल मैच विद aluminium, properties of boron matches with silicon and so on. So this is a diagonal relationship, means lithium and magnesium will have same physical and chemical properties. Beryllium and aluminium will also show some similarity in properties, and this trend in similarity is called diagonal relationship। तो ये था diagonal relationship के बारे में। एक और जो हमारे पास एप्लीकेशन है वैलेंसीज की, उसके बारे में बात कर सकते हैं। वी कैन डिराइव द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड यूजिंग वैलेंसीज। सो एक और टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, इट इज़ डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ द केमिकल फार्मूला of the compounds from their valencies। और इन योर लोअर क्लासेस भी आप ये चीज़ स्टडी करते रहे हो, डेरिवेशन आपने की होगी, केमिकल फार्मूला ड्राइव किए होंगे फ्रॉम देयर वैलेंसीज। सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे साइट करने जा रहा हूँ। आई होप आपने पिछला लेक्चर अच्छे से स्टडी किया होगा, तो उसी के बेस पे है। सी हियर मैं आपको वैलेंसीज के बारे में बता देता हूँ, कुछ एलिमेंट्स में मेंशन करता हूँ। ये वैलेंसीज हमने स्टडी की थी, ये आई थिंक आपको ये डायग्राम याद है, ये टेबल याद है। लुईस डॉट सिंबल्स हमने ड्रॉ किए थे कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स के, नॉट कंपाउंड्स के। तो इन्हीं को हम वैलेंसीज को यूज़ करते हुए, दीज आर द वैलेंसीज। द फर्स्ट नंबर 1 फर्स्ट एक वैलेंसी है लिथियम की, 2 है बेरिलियम की, 3 है बोरोन की, कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है,
ऑक्सीजन की 2 है, फ्लोरीन की 1 है और नियोन की 0 है। तो अगर मैं इनको ग्रुप पीरियड वाइज मेंशन कर दूं, नॉट पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज अगर इनको मेंशन कर दूं, तो यू विल गेट के जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन 3 to 12 आप अच्छी तरह से जानते हो पी ब्लॉक के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, देन ग्रुप 13 है, देन ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है एंड ग्रुप 18 है। ग्रुप 1 की जो वैलेंसी है, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, अभी ऊपर स्टडी किया हमने, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की 2, 13 की 3, ग्रुप 14 4, 15 की 3, 16 की सॉरी 16 की 2, 17 की 1 और 18 की 0 नोबल गैसेस हमने स्टडी की थी। एलिमेंट्स कौन कौन से थे इनके, ये वैलेंसीज लिख दी मैंने, और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लो। मैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इनके, आपको फॉर्मूला ड्राइव करना इजी हो जाएगा। सो एलिमेंट्स इन डिफरेंट कलर आई एम चूजिंग। सबसे पहले है लिथियम, यहाँ पे है सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 में वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। और ग्रुप जो आपके पास 13 आएगा, उसके हमने कल भी स्टडी किए थे कुछ एलिमेंट्स, क्या क्या थे वो। ग्रुप 13 के बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन कौन से थे। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स थे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, दीज आर द एलिमेंट्स। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। 17 में वी हैव फ्लोरीन, वी हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, let me write it again, bromine, it is Br, आयोडीन, और एक लास्ट का जो एलिमेंट है जो बहुत कम मेंशन किया जाता है वो है एस्टेटाइन, ठीक है, और उसका सिंबल है A। देन यू हैव हियर नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये एलिमेंट्स हैं। तो इनकी वैलेंसीज आपको दिख रही हैं। सो अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, सो आप देख सकते हो मैग्नीशियम कहाँ पे है, इसकी वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी है, 2 है। तो इसकी 2 वैलेंसी, एक दूसरे की वैलेंसी एक दूसरे के पैरों में आपको याद है हम लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा Mg2O2, और रेशो अगर निकाल दी जाए तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से इनकी वैलेंसीज को हम यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं एल्यूमिनियम और क्लोरीन की का कंपाउंड जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्यूमिनियम देखो आप, दिस इज़ एल्यूमिनियम, हियर वी हैव एल्यूमिनियम, ग्रुप 13 का है, वैलेंसी है इसकी 3, तो मैंने इसकी वैलेंसी लिख दी 3। Cl क्लोराइड है, देखो ये है, इसकी वैलेंसी है 1, ये है क्लोराइड, तो आप देख सकते हो इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, तो मैंने ये 1 लिख दी। सो क्या होगा 3 इसके पैरों में और जो 1 है वो इसके अंडरफुट चला जाएगा, सो यू विल गेट AlCl3। सो ये फार्मूला बन जाएगा AlCl3 का। अगर सिलिकॉन ऑक्साइड की पूछा जाए, Si और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है वो आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो कौन सी क्या फार्मूला होगा कंपाउंड का, तो सिलिकॉन देखो ये है सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन, कितनी वैलेंसी है इसकी 4 वैलेंसी है। ऑक्सीजन की पहले भी पढ़ी हमने 2 है, तो क्या होगा ये इधर और ये इधर, सो क्या बन जाएगा Si2O4, और रेशो अगर निकाल दी जाए इनकी तो SiO2, पता ना 2:4 क्या बन जाएगी 1:2, तो Si1 है और O2 2 है, तो ये SiO2 सिलिका क्या देते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड सिलिका, दिस इज सिलिका।
और एग्जांपल्स अगर मैं पूछूं, सिलिकॉन और आयोडीन का कंपाउंड अगर बनता है तो क्या फार्मूला होगा इसका? तो सिलिकॉन का वैसे ही जैसे 4 वैलेंसी है, आयोडीन की 1 वैलेंसी है, तो 4 आयोडीन के पैरों में और 1 सिलिकॉन के पैरों में, तो आई विल गेट SiI4 तो ये फार्मूला इस कंपाउंड का बन जाएगा। अगर आपको कार्बन नाइट्राइड, कार्बन और नाइट्रोजन का अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उनका फार्मूला क्या होगा? सो यू कैन सी हियर व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन, हमने पढ़ी है। कार्बन की वैलेंसी आपके सामने है, ये दिस इज़ कार्बन, कितनी वैलेंसी है इसकी? 4 वैलेंसी है कार्बन की। सो मैंने ये कार्बन की वैलेंसी 4 मेंशन कर दी यहाँ पे। और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? यू कैन सी हियर व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन हियर, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ 3, तो आई रोट 3 हियर, ठीक है। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, द फार्मूला विल बी C3N4, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बन नाइट्राइड, ठीक है। तो इस तरह से हम जो कंपाउंड्स बन सकते हैं उनका चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उनके फॉर्मूले हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द वे ऑफ डिटरमाइनिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। एक टॉपिक तो ये था, और इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर शॉर्ट टॉपिक्स। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करोगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, सो यू कांट स्किप, रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द न्यूमेरिकल्स। और कुछ मैं आपको टेस्ट की फॉर्म में क्वेश्चन अप्लाई करूँगा, उनको भी आपने कंप्लीट करना है। Almost maximum things we have covered in this chapter. एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूँ, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन हम आज स्टडी करेंगे, देन इट विल बी ओवर फॉर टुडेज क्लास। ओके, द क्वेश्चन इज, सी केयरफुली, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से आप देखोगे, फिर उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या मीनिंग है क्वेश्चन का और कैसे उसके बारे में बात की जा रही है। सो क्वेश्चन इज, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज डेल्टा IH, फर्स्ट के लिए 1 लिख दिया, ठीक है, ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, कौन कौन से थर्ड पीरियड के? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ये थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आर रिस्पेक्टिवली 496, ये किलो जूल पर मोल में वैल्यूज़ हैं, 737 एंड 786 किलो जूल पर मोल। Aluminum is not given here, let me remove this. So sodium, magnesium and silicon, these values are given to you, kilojoule per mole. Predict whether the delta IH1 means first ionization enthalpy value for aluminium will be more close to 575 or 760 kilojoule per mole, or you have to justify your answer। तो ये तो था क्वेश्चन। अब इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेट मी अरेंज इट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ आंसर इसके लिए, तो आंसर में सबसे पहले मैंने लिखा सोडियम
सीक्वेंस में एलिमेंट्स लिख देते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। आपको सोडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है फर्स्ट वाली वो गिवन है, इट इज़ 496। मैग्नीशियम की भी गिवन है 737 किलो जूल पर मोल। एल्यूमिनियम की नहीं गिवन है और उसको प्रेडिक्ट करने को कहा गया है। और सिलिकॉन की है 786 और ये सारी वैल्यूज़ हैं किलो जूल पर मोल में। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता है, ये अलॉन्ग दी पीरियड है एलिमेंट सारे के सारे 11, 12, 13, 14, ठीक है। अलॉन्ग दी पीरियड क्या होता है, along the period size decreases and nuclear charge increases. As a result, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये बेसिक सेट है। तो इस हिसाब से हमें ये देखने को लग रहा है कि जैसे जैसे हम सोडियम से वी विल मूव टुवर्ड सिलिकॉन, आयनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ जाएंगी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज विल इंक्रीज, ठीक है, यही पता चल रहा है। तो यहाँ पे लगता है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 760 किलो जूल होनी चाहिए, बट एक्चुअली ये 760 किलो जूल पर मोल नहीं है, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैं मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, और अदर मैं सभी का लिख देता हूँ यहाँ पे, सी हियर, मैं सभी का कन्फिग्रेशन मेंशन कर देता हूँ। सोडियम का कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही आया, और 3s1 ये है आपके पास हाफ फील्ड, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 है ये, और ये फुल्ली फिल्ड है, दिस इज फुल्ली फिल्ड। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम की। सो एल्यूमिनियम के केस में क्या है, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो s ये है आपके पास, और p में सब शेल में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस इज 3p एंड दिस इज 3s। तो हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, तो यहाँ से 3p वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सिलिकॉन के केस में क्या होगा, इट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2, ओके। सो हमें सिलिकॉन की प्रॉब्लम नहीं है कि सिलिकॉन का कितनी हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, कम होगी ज़्यादा होगी, हमें चेक करनी है एल्यूमिनियम की क्या होगी। सो अगर हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन करें, मैग्नीशियम का जो कन्फिग्रेशन है फुली फिल्ड है एंड इज स्टेबल, शेल इज सेम, थर्ड शेल, यहाँ पे भी शेल थर्ड ही है, यहाँ पे भी शेल थर्ड ही है, ठीक है। बट मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड और स्टेबल है, बट जैसे ही हम एल्यूमिनियम में जाते हैं इट इज़ पार्शियली फिल्ड, इट इज़ पार्शियली फिल्ड एंड दिस कन्फिग्रेशन इज अनस्टेबल, ठीक है। और अगर अनस्टेबल है तो यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईजी, जस्ट वेट, इज ईजी। देन मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे रिमूवल जो है इलेक्ट्रॉन का वो डिफ़िकल्ट है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफ़िकल्ट, क्योंकि कन्फिग्रेशन स्टेबल है। तो अगर यहाँ पे ईजी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी लोअर देन mg, सो दैट्स वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम होनी चाहिए। तो कम 737 से क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, इट इज़ 575। सो आंसर आ गया हमारे पास, देख लो आपके पास दो कहा था कि किसके ज़्यादा क्लोज होगी, 575 या 760। 760 नहीं हो सकती, वो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की ज़्यादा नहीं होगी, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम है, तो कम फिर किसके क्लोज होगी, फिर इट इज़ 575। तो हमारा आंसर आ गया, हैंस जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑफ एल्यूमिनियम इज़ मोर क्लोजर टू 575 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. स्टिल आई थिंक देयर इज़ टाइम. दिस इज़ द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ योर चैप्टर. एक और क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ. आपको कहा जाता है यूजिंग केमिकल रिएक्शंस, सॉरी, शो बाय chemical reactions with water that सोडियम ऑक्साइड है ये, इज बेसिक इन नेचर whereas Cl2O7 is acidic oxide. ये आपको क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में. मैं इसकी केमिकल रिएक्शंस आपको लिख देता हूँ. जो सोडियम ऑक्साइड है, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हाट इज दिस? This is sodium hydroxide and this is basic in nature because it turns red litmus into blue. It turns red litmus into blue. तो ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है? ब्लू कलर में. और आपको पता है जो रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं वो क्या है? बेसिक कंपाउंड्स होते हैं. अल्किलाइन भी इनको क्या देते हैं? ब्लू लिटमस में. जो दूसरी रिएक्शन है Cl2O7 प्लस वाटर, सो इट गिव्स यू HClO4 2 moles. दिस इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड. परक्लोरिक एसिड. और ये है एसिड है तो ऑब्वियसली क्या होगा इसका नेचर? इट इज़ एसिडिक इन नेचर. और साथ में इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. तो ये दोनों रिएक्शंस प्रूव कर रही हैं कि जो Al2O3 है और नॉट Al2, तो हैंस Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is an acidic oxide. ये acidic oxide है. ठीक है. So one more question is there. simple है, मैं पूछ लेता हूँ. I have to make a video of 30 minutes, so still we have time. Question. Compare and arrange the following in an increasing order of radii. और वो स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं? वो है Mg2 पॉजिटिव, एलुमिनियम एंड एलुमिनियम 3 पॉजिटिव. सो एक ये क्वेश्चन है आपके लिए. ये विल गो थ्रू दिस टॉपिक. रेडियस के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. रेडियाई हम कंप्लीट डिटेल इनकी स्टडी कर चुके हैं. सो एक इसको आपको चेक करना है. एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसका आंसर भी आपको लिखना है. कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज़. Consider the following species. And what are those species? It is N3 negative, O2 negative, F negative, Na positive, Mg2 positive and Al3 positive. Now the question is, first part, what is common in them? इन सब में कॉमन है क्या? हमने इसी चैप्टर में स्टडी किया है. व्हाट इज़ कॉमन इन देम? इन सब में कॉमन क्या है? और दूसरा पार्ट है इसी का ही, अरेंज देम
in order of increasing ionic radii। सो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ जो आपको एज ए होमवर्क करने हैं। यस, नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे पूछा था, उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। सो कुछ और क्वेश्चन थे जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हाउ विल यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 8 एलिमेंट्स। ये मैं इकट्ठे क्वेश्चन एक ही जगह पे लिख रहा हूँ। इन सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड, 18 एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड, 18 एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड, 32 एलिमेंट्स इन सिक्स्थ पीरियड एंड अगेन 32 एलिमेंट्स इन सेवन्थ पीरियड। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ चुका हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वन मोर, जो रेडियाई के बारे में हमने बात की थी, एटॉमिक रेडियाई थे 3 तरह के, वैन डर वाल, कोवलेंट एंड इसके मेटालिक रेडियस, वो भी इम्पोर्टेंट, उसको कर लेना है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, इसका आंसर भी आप मेंशन करोगे, लिखोगे। वो क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, हमने ये टर्म्स यूज़ किए हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द term isolated gaseous atom and ground state while defining ionization enthalpy and इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। एक मैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो हम लिखते हैं ना, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी जगह पे कभी ये भी पूछा जाता है सीधा ही मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सीधा ही है ये, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज नहीं चलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं करनी है। और जहाँ पर लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेंगे उसको क्या मेंशन कर सकते हैं, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने स्टडी की हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू देम, इनको स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम है देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।